श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी। प्रस्तुति 15 अध्याय 2। अर्जुन तुम वीर योद्धा हो। श्लोक 3 भावार्थ। हे पार्थ, तू कायरता को प्राप्त न हो, यह तुझ में योग्य नहीं है। परंतप अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले हृदय की तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह समय भावनाओं के वशीभूत होकर कमजोर पड़ने का नहीं है। शिथिलता एक वीर के लक्षण नहीं है। इसलिए उठो और युद्ध करो। यदि हम पूरी गीता को एक पल में जानने का प्रयत्न करें तो कह सकते हैं कि जहाँ जो कुछ करना अनिवार्य है वो अनिवार्य है और उसे करना ही है, और अर्जुन के लिए युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। स्वामी दयानंद जी ने कहा है, The whole Gita is going to point out that what is to be done must be done, unless one is sannyasi. Doing what is to be done can be yoga, requiring only a change of attitude on your part. अर्जुन ने भी युद्ध के मैदान में अपने दुख से दुखी व किंग कर्तव्य विमूढ़ हो अपने हथियार डाल दिए। जब तक बार बार उसका हृदय तार तार हो उसे पूर्ण रूप से शिथिल करुणा से ओत प्रोत कर ईश्वर की गुहार नहीं करने लगा। अर्जुन की किसी बात का उत्तर कृष्ण ने नहीं दिया। जो प्रलाप अर्जुन कर रहा था वो गलत तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष में जो दिखाई दे रहा था वो हृदय विदारक था। इस युद्ध में एक पक्ष के हृदय में द्वेष था, लोभ था, और दूसरे पक्ष में धर्म था और अनुराग भी था। पर धर्म की रक्षा हो या देश की या फिर समाज की, इसके लिए भिन्न भिन्न रास्ते अपनाए जाते हैं, और जब परिस्थितियां दारुण हो जाएं, विनाशकारी हो जाएं, तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। यहाँ भी अर्जुन अपने स्वभावानुसार, या दूसरे शब्दों में कहें कि वो अपने परिजनों के प्रति बहुत संवेदनशील था, और उनका वध कर राज्य प्राप्त करना यह अर्जुन को स्वीकारना था। उसके परिजन तो दोनों पक्षों में खड़े हैं, और युद्ध में ये सभी वीर गति को प्राप्त होंगे। तो जिनके लिए युद्ध किया जा रहा है, यदि वे ही न बचेंगे, फिर यदि विजय प्राप्त भी हो गई तो उसका औचित्य क्या रह जाएगा। यहाँ पर जो आर्तनाद अर्जुन के हृदय में उठा उसे कृष्ण ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, और जब अर्जुन के हाथ से शस्त्र छूट गए तब यह आर्तनाद की चरम सीमा थी, जिसका उत्तर श्री कृष्ण ने बहुत शांत मन से दिया। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को यह विश्वास दिलाया कि वो एक वीर योद्धा है। स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा है, इन द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजियस डिवोशन इट इज वेरी ट्रूली सेड and firmly believed all over the world that the Lord in his high seat keeps mum and almost so long as we are arguing and asserting our maturity as intellectual being. But when come down to live and act as an emotional being, when tears of desperation trickles down the cheeks of true soul, the Lord of compassion, even unmasked, rushes forward to reach lost soul and guide him out of his inward darkness towards light of wisdom. Is soul identifying itself with the intellect can seek and discover itself. But when it is identifying itself with the mind, it needs help and guidance. मेरे पिता श्री लालचंद चड्ढा जी का भी यही विश्वास है। उनका कहना है कि जब तुम पूर्णतः विह्वल हो या व्याकुल होकर उसे पुकारोगे तो वह अवश्य तुम्हारी पुकार सुनेगा। यह उनका मात्र ज्ञान ही नहीं, अपना अनुभव भी है, और ऐसा उनके साथ कई बार हुआ है। अक्सर जब कुछ लोग एक साथ बैठते हैं तो कभी कभार चर्चा का विषय गीता भी होता है, और आम लोगों की धारणा है कि हम एक वाक्य में पूरी गीता कह डालते हैं कि निष्काम कर्म करना ही गीता का प्रथम और अंतिम संदेश है, या फिर हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बस अपना कर्म करना चाहिए। इस बात में भी बहुत सार है, पर दूसरी ओर यह कहा जाता है कि हम कर्म करते ही फल प्राप्ति के लिए हैं। यहाँ कर्म और फल को अलग कैसे किया जा सकता है? दुविधा अकारण नहीं है, बस आवश्यकता है तो गीता में कहे गए संदेश को समझने की। इस काव्य में बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कहा गया है। एक एक शब्द में भारी व्याख्या छुपी है, संदेश है, कर्तव्य है, निष्ठा है, व्यवहार है। कह सकते हैं कि मन वांछित विचारों का उचित मार्गदर्शन है।
इसलिए गीता को पढ़ते समय हमें मात्र प्रत्यक्ष रूप नहीं देखना, हमें उसको मनोवैज्ञानिक रूप से भी समझना है। कुछ होने के लिए कुछ कारण होता है और कारण परिस्थितियों से पैदा होते हैं और परिस्थितियां विचारों की देन है और हमारे विचार हमारे कर्म सुनिश्चित करते हैं। फिर कर्म फल भी भोगने पड़ते हैं जो सुखद भी हो सकते हैं और नहीं भी। युद्ध भूमि में अर्जुन के हृदय विदारक आर्तनाद को कृष्ण ने सुना, चुपचाप खामोशी से तन्मय होकर सुना। अर्जुन जिस दुख के सागर में डूब चुका था, उसे उस स्थिति से बाहर लाने के लिए प्रहार की आवश्यकता थी, जिससे उसकी मोह की तंद्रा भंग हो सके, और यह मीठे कोमल शब्द द्वारा बिल्कुल भी संभव नहीं था। शरीर में आ गई शिथिलता को मन में चुप जाने वाले शब्दों को प्रहार ही जीवन संचार कर सकते थे। ऐसे शब्द जो बिजली की कड़कड़ाहट और चकाचौंध वाली रोशनी लिए हों और जो किसी ठोस वस्तु सा प्रहार करे। इसलिए जब कृष्ण ने मौन तोड़ा तो कहा कि हे पार्थ, तुम तो शत्रुओं का विनाश करने वाले वीर हो, तो फिर यह कायरों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? इस शिथिलता का कोई प्रयोजन नहीं। उठो, अपने धर्म का पालन करो। शब्द कोमलता से ही कहे गए थे, पर उनका प्रहार सीधा हृदय पर लगने वाला था। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रयास है, किसी को भी शून्य परिस्थिति से बाहर लाने के लिए। रूठे हुए बालक को आज भी हम ऐसे ही मनाते हैं, आप भी सहमत होंगे। हमारे जीवन में ऐसा कई बार हुआ है और आगे भी होता रहेगा कि जब हम अपने दिल के हाथों मजबूर होकर कोई निर्णय ले बैठते हैं। हम जानते हैं कि यह निर्णय भविष्य में हानिकारक हो सकता है, अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी, पर मोहवश हम विवेक बुद्धि को मिल रही चेतावनी को अनसुना कर देते हैं। ऐसा अधिकतर मोह के कारण या किसी विवशता के चलते होता है। पल भर की खुशी कभी कभी भारी विपदा दे जाती है। अच्छा है कि हम सदा सावधान रहें और सोच समझकर निर्णय लें। धन्यवाद। नीरा वसीम।